Okay, so we are further going to decipher about the work, the details of this physical quantity called work. ठीक है? See, यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा इस पॉइंट में डेफिनेशन ऑफ वर्क जो होता है ना, मतलब एक्सप्रेशन फॉर वर्क या द वे वी ट्रीट वर्क इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सर स्क्रीन में दिखिए, that differs. Okay. The description of work or mathematical, the understanding of work for physics and chemistry differs a bit. ठीक है? केमिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो वर्क का होता है, दैट इज work is said to be done by the surrounding on the system. ठीक है? केमिस्ट्री के लिए वर्क क्या है? वर्क इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, वेयर एज फिजिक्स के लिए होता है वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ये बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? वर्क इज सेड, मतलब अगर फिजिक्स में आप वर्क W लिख रहे हो ना, यू इनहेरेंटली मीन अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है या कुछ भी नहीं पूछा हुआ है, वो एक्सप्लिसिटली नहीं पूछा हुआ है, वर्क डन बाय सराउंडिंग है या वर्क डन बाय सिस्टम है, तो यहाँ पर इनहेरेंट मीनिंग जो होती है वो होती है वर्क इज सेड टू बी डन by the system on the surrounding, is that okay? So यहाँ पे वर्क क्या है हमारा? यहाँ पे वर्क है, if I'm just saying work, my work is work surrounding, is that okay? और यहाँ पर अगर सिर्फ वर्क मैं बोलता हूं तो वो क्या है? वर्क सिस्टम, is that okay? अब मुद्दे की बात, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। ओके, अब ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ क्या है? निगेटिव रिलेशनशिप रखते हैं। अगर मैं सिस्टम के मैं सराउंडिंग के ऊपर 5 जूल का वर्क करूंगा तो इसका मतलब दूसरा क्या हुआ? सराउंडिंग ने मेरे ऊपर -5 जूल का वर्क किया। Can I say the same statement is this way? I have done a केमिस्ट्री में ना सर? केमिस्ट्री नहीं, जनरल सेंस में। हाँ ऑब्वियसली, अब किसने किस पे किया वो तो दोनों में देखेंगे हम लोग। एक मिनट जस्ट, हेलो, यस, हु इज इट? See, if I being the system, I am doing work on surrounding, ठीक है?
सो बेसिकली जब सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पे, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि इसके डेफिनेशन में क्या है, वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो केमिस्ट्री में इफ सिस्टम इज डूइंग अ वर्क ऑफ 5 जूल्स, तो केमिस्ट्री में उसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, वर्क डन क्या हो जाएगा, -5 जूल्स, -5 joules. परफेक्ट। नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव -5 जूल्स। एंड फिजिक्स में उसी वर्क को क्या बोलेंगे, +5 जूल्स। इज दैट ओके? अब पॉइंट ये Yes. है, अब यहां पर एक चीज ध्यान से Yes. समझो, फिजिक्स में जब वर्क बोलोगे, आप सिर्फ वर्क बोलोगे तो यू विल से +5 जूल्स, ठीक है। और उसी वर्क को केमिस्ट्री में जब हम बोलेंगे, व्हेन आई एम डूइंग वर्क, आई एम बीइंग द सिस्टम, सराउंडिंग पे काम कर रहा हूं, जब सिर्फ वर्क बोलूंगा मैं तो सिर्फ -5 जूल लिखूंगा, ठीक है। बट जब मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स किसी में भी हूं, when I'm explicitly being asked to write W system, ठीक है, and W surrounding for the same work, ठीक है, तो W surrounding क्या लिखूंगा, it will be the same thing, -5 जूल, ठीक है। whether I am in सॉरी अभी केमिस्ट्री का लिख रहा हूं, और W सिस्टम क्या लिखूंगा मैं, +5 जूल। Oh, 0 ना सर। हाँ सॉरी, सर 0 होगा ना, सिस्टम तो कोई वर्क नहीं कर रहा ना नहीं सराउंडिंग पे। कर रहा है ना, सिस्टम ने वर्क किया ना सराउंडिंग पे, 5 जूल का वर्क सिस्टम ने ही तो किया है ना, ओह अच्छा, ओके। राइट। सिस्टम ने सराउंडिंग पे 5 जूल वर्क किया। अब केमिस्ट्री में अगर सिर्फ वर्क लिखा हुआ आया, यू विल से द वर्क इज -5 जूल्स, ठीक है। लेकिन अगर एक्सप्लिसिटली पूछा गया कि व्हाट इज डब्ल्यू सिस्टम, देन योर आंसर विल बी +5 जूल, ठीक है। एंड उसी चीज को अगर मतलब ऑब्वियसली ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज वर्क सराउंडिंग, तो वर्क सराउंडिंग विल बी -5 जूल। और ये जो वर्क सराउंडिंग होता है उसी को हम हमेशा ओनली वर्क के फॉर्म में बोलते हैं। जब सिर्फ वर्क लिखा रहेगा, दैट इज वर्क सराउंडिंग व्हिच वी टेल ऑलवेज। मेकिंग सेंस? अब लेट अस कम टू फिजिक्स। सिर्फ वर्क लिखा रहेगा तो मैं +5 जूल बोलूंगा, वर्क सिस्टम लिखा रहेगा तो क्या बोलूंगा, +5 जूल। लेकिन यहां पर वर्क सराउंडिंग लिखा रहेगा तो क्या बोलूंगा, -5 जूल बोलूंगा, ठीक है। सो इन दोनों की मीनिंग में अगर एक्सप्लिसिटली लिख करके पूछा जाता है तो इन दोनों की मीनिंग और वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई काम सिस्टम कर रहा है तो वो चाहे किसी भी तरह के रिप्रेजेंटेशन में हम बोलेंगे इट इज द सिस्टम व्हिच इज डूइंग द वर्क, ठीक है। और सिस्टम अगर काम कर रहा है, it is going to be expressed as positive only when we are talking about work done by the system, वो चाहे केमिस्ट्री के डेफिनेशन के हिसाब से हो या फिजिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से हो। इज दैट ओके? यस। एंड सो यहां पे डाइकोटॉमी जो है वो सिर्फ इस चीज को लेकर के है कि एक जो है केमिस्ट्री जो है वो बोलता है कि जो वर्क डन सराउंडिंग का होगा दैट इज द वर्क व्हिच आई एम कंसीडरिंग, ठीक है। फिजिक्स ऑन कॉन्ट्ररी बोलता है कि द वर्क डन बाय सिस्टम इज द वर्क व्हिच आई एम कंसीडरिंग, ठीक है। अब उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट विल बी डिसाइडेड ऑब्वियसली बाय द प्रोसेस व्हिच इज बीइंग कंडक्टेड। ये बात क्लियर हुई या कोई डाउट है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सिलेंडर is compressed by external
force and a work of 10 joule is done. ठीक है, तो वर्क डन फॉर केमिस्ट्री क्या होगा, ठीक है, एंड वर्क डन फॉर फिजिक्स क्या होगा, ये आप लोग सबसे पहले बताइए. वर्क डन, आई एम जस्ट आस्किंग वर्क, नथिंग, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. सर ठीक है, केमिस्ट्री के लिए +10 जूल और फिजिक्स के लिए -10 जूल. यहाँ पर +10 जूल और यहाँ पर -10. ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, -10 जूल. इट विल बी -10 जूल. एंड वर्क डन बाय द सराउंडिंग क्या होगा, +10 जूल. +10 जूल. यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, -10 जूल. -10 जूल. एंड यहाँ पर वर्क डन बाय द सराउंडिंग क्या होगा, +10 तो जूल. मुझे राइट साइड वाला नहीं समझा, लेफ्ट साइड वाला समझ गया. ठीक है. देखो यहाँ पर सिर्फ ये है कि फिजिक्स का बेसिक असम्पशन क्या है, वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू बी डन बाय द सिस्टम. ठीक है, अगर सिस्टम जो वर्क करेगा उस वर्क को फिजिक्स बोलता है कि ये वर्क है. ठीक है, और वो वर्क उसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा. मतलब अगर सिस्टम करता है तो मान लो कभी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सिस्टम पर काम हो रहा है, तो सिस्टम क्या काम किया, निगेटिव काम करेगा. और इस केस में वही निगेटिव काम वो कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है विच इज डूइंग द वर्क, राइट. तो फिजिक्स वाला वर्क डन क्या हो गया, दैट इज -10 जूल, राइट. व्हाई, बिकॉज सिस्टम सर समझ इज, गया. सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है. और सराउंडिंग का वर्क डन क्या होगा, वो तो वही होगा जो एक्चुअली वो कर रहा है, दैट इज +10 जूल. ठीक है, मतलब ओवरऑल ये दोनों अगर एक्सप्लिसिटली पूछे जाए तो दोनों ही सिस्टम में दे विल कैरी द सेम थिंग. ठीक है, इट इज ओनली व्हेन दैट एक्सप्लिसिट नेचर of work is not being asked, rather ambiguity वाला वर्क पूछा जा रहा है. ambiguity मतलब नॉन क्लैरिफाइड. तो नॉन क्लैरिफाइड में हमेशा क्या है, केमिस्ट्री इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दिस वर्क एंड फिजिक्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट दिस वर्क. ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस. एम आई मेकिंग सेंस? बात समझ में आ रही है हम लोगों Yes. को? चलेगा. नेक्स्ट थिंग, और इसलिए ये फोर्स लॉ थर्मोडायनामिक्स वाला बिल्कुल बिल्कुल, वी विल कम टू दैट बाद में थोड़ा सा, वन थिंग एट अ टाइम. वर्क डन को पहले हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं. चलो, सो ये अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो गई हम लोगों को, ये पॉइंट नोट कर लीजिए. प्लीज नोट इट डाउन. एक सेकंड, ये पहले एक स्टेटमेंट लिख दो यहाँ पर और फिर ये नीचे वाली चीजें नोट करना. मैंने कर दिया. क्या ये वाला किए हो ना?
एक्चुअली ना एक सेकंड सॉरी, ये यहाँ पे के बदले ना इसके नीचे लिख लो, और शुड आई रीराइट इट, पता नहीं इसको मैं तो रीराइट कर देता हूँ, तुम लोग देखो कैसे करना है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फिजिक्स का डेफिनेशन, केमिस्ट्री का डेफिनेशन, उसके बाद वर्क इज W सराउंडिंग, यहाँ पर वर्क इज W सिस्टम, देन यहाँ पर एक स्टेटमेंट, सिस्टम does a work of 5 joule on surrounding, then it is represented as ये नोट हो जाए तो आखिरी में एक नोटेशन सिस्टम, ये नोट कर लो, फिर उसके बाद में एक नोटेशन सिस्टम बता देगा। If this is my system, ठीक है, देखो एरो इन एंड एरो आउट क्या बता रहा है, एरो इन इज वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है, एंड दिस इज वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सॉरी बाय सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ठीक है। तो यहां पर अगर वर्क डन W है, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा केमिस्ट्री में, it will be plus W whatever the W is and this will be minus W, ठीक है, क्योंकि ये W किस चीज को करस्पॉन्ड कर रहा है, ये इसी वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर, राइट, सराउंडिंग वाला जो है उसी के साथ करस्पॉन्डेंस है, तो इसके पहले ऑटोमेटिकली प्लस है एंड दीज टू आर सेम थिंग्स। ये वाला क्या है निगेटिव मीनिंग रहेगा, सो माइनस W हो गया। यहां पर क्या होगा, इफ माई वर्क डन इज गिवन टू बी W, आउट क्या होगा और इन क्या होगा, यहां पर आउट विल बी प्लस W एंड इन विल बी माइनस W, माइनस W, ठीक है, क्लियर है। सर जो बाहर जा रहा है वो सिस्टम का वर्क है ना, वर्क
किस वाले केस में? तो दोनों बाहर से आ रहा है वो सिस्टम का वर्क नहीं है, बाहर से जो आ रहा है वो सराउंडिंग का वर्क है। दिस इज सराउंडिंग वर्क, वर्क सराउंडिंग, हाँ सर। ठीक है। एंड दिस इज वर्क सिस्टम, दिस इज वर्क सराउंडिंग एंड दिस इज वर्क सिस्टम, ठीक है। अगर फिजिक्स में W इज द वर्क डन, दैट मीन्स W सिस्टम इज प्लस W एंड W सराउंडिंग इज माइनस W। केमिस्ट्री में अगर दिया हुआ है वर्क डन इज W, दैट मीन्स W सराउंडिंग इज प्लस W एंड W सिस्टम इज माइनस W, ठीक है। क्लियर है या कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, ओके। नेक्स्ट थिंग इज, अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स ऑफ वर्क। सो वर्क क्या होता है? वी नो व्हाट इज वर्क। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू F डॉट ds, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स। ठीक है। एंड दैट टू इंटीग्रेशन, that is the mathematical way in which we define work. यस अब सर। हमारे लिए वर्क क्या है? केमिस्ट्री का वर्क और फिजिक्स का वर्क, ठीक है। बेसिक मीनिंग वर्क का दोनों के लिए क्या है? सेम है, बट और मतलब बेसिक डेफिनेशन वर्क के लिए दोनों का सेम है, बट वे टू डिफाइन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। केमिस्ट्री का वर्क जो है दैट इज वर्क डन बाय द सराउंडिंग, ठीक है। यानी सराउंडिंग का फोर्स जो है दैट इज डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। सो वर्क डन इन दिस केस इज ऑलवेज गोइंग टू बी एफ एक्सटर्नल। F external into ds, और यहां पर वर्क क्या होगा? एक्सटर्नल। F internal into ds, is that okay? यस। अब इस डेफिनेशन की वजह से और लाइक जब हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क पे आते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क पे आते हैं, ठीक है। If I have to calculate PV work, general idea is you take a cylinder and have a look at how the things are happening. So how is it going to happen? This is a cylinder.
और ये किसका एग्जांपल है? केमिस्ट्री में तो दोनों ही के लिए। अभी हो क्या रहा है, हो रहा है कॉम्प्रेशन। सर सिलेंडर की पिस्टन ये वाला सिलेंडर है, ये वाला पिस्टन। इनिशियल वॉल्यूम जो था दैट वाज V1 एंड फाइनल वॉल्यूम इज V initial and this is V final. ठीक है, वर्क विल बी इक्वल टू Is this okay? This transformation? सो हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सर उसमें भी फिर सेम है ना? किसमें? सेकंड वाले में, इधर वाले में? फिजिक्स में भी नहीं ना, इसमें तो F इंटरनल ही रहेगा ना। मतलब माइनस ना माइनस ही एक्सटर्नल रहेगा में ना, होगा। लेकिन किसमें? तो उसमें भी मतलब वर्क इज इक्वल माइनस डॉट डी। हाँ, कंप्रेशन के लिए देखेंगे तो अरे वो डिस्प्लेसमेंट डॉट जब ले लोगे तब तो फिर ऑब्वियसली निगेटिव रहेगा। आई एम नॉट टेकिंग, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कहाँ लिया है मैंने अभी? मैंने सर यहाँ टॉर्क किधर से आया? अरे एक्सटर्नल और इंटरनल के रिप्लेसमेंट से। डायरेक्शन ऑफ F एक्सटर्नल एंड F इंटरनल आर डिफरेंट ना, हाँ ऑपोजिट है ना दोनों एक दूसरे के। हाँ बात समझ में आ रही है? तो F एक्सटर्नल को, ये वेक्टर को अगर मैं इंटरनल वेक्टर से रिप्लेस करूंगा तो माइनस इंटरनल वेक्टर हो जाएगा ना। सर मुझे टॉर्क सुनाई दिया, क्या क्या सुनाई दिया? मुझे टॉर्क सुनाई दिया। नहीं नहीं, टॉर्क नहीं, मैं बोल रहा हूं कि एक्सटर्नल को अगर इंटरनल से रिप्लेस करता हूं तो माइनस साइन आ जाएगा ना। एंड आई हैव नॉट सॉल्व दिस डॉट प्रोडक्ट येट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दोनों में ही सॉल्व करूंगा जब मैं ना, दैट्स गोइंग टू गिव मी द सेम वैल्यू। हेलो, यस सर। it is the sign change which is creating the problem, or sorry, it is the replacement of this which is creating, the vector is creating the issue, or this definitional change, this sign change. Am I making sense? अच्छा क्या हुआ? ओके, डू वन थिंग, इसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है तुम लोगों को, लेट अस कैलकुलेट। ये बेसिकली क्या है, कॉम्प्रेशन वर्क है, एंड कॉम्प्रेशन वर्क इज ऑलवेज डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, ये हम लोग को पता है। ठीक है, इसका नेचर क्या होना चाहिए? शुड इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, W सराउंडिंग फाइनल इनिशियल से बड़ा होगा वॉल्यूम या कम होगा?
कम होगा फाइनल, तो निगेटिव वैल्यू रहेगी V2 माइनस V1 या V फाइनल माइनस V इनिशियल। होगा ना? So what will be the nature of work? नेचर ऑफ पॉजिटिव ही होगा। Work done by the surrounding. Okay. F external dot ds is going to be positive. ठीक है, बाहर से फोर्स अंदर की तरफ लगा रहे हैं एंड डिस्प्लेसमेंट भी जो मेरा हो रहा है दैट इज हैपनिंग इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन इज हैपनिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में, सो द नेट आउटकम हैज टू बी जीरो, सॉरी इट हैज टू बी पॉजिटिव, राइट ना? यस ठीक है, इसमें ये लिख रहा हूँ तो इसमें आप लोग को क्या प्रॉब्लम हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और ये दोनों के डायरेक्शंस जो है ये अपोजिट है, या F इंटरनल को अब मैं प्रेशर इंटरनल बाय एरिया अगर लिखता हूँ और इसको एरिया इनटू ds लिखता हूँ, ठीक है, और ये डॉट को अब सॉल्व कर देता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास ये आ गए हैं, सारे स्केलर क्वांटिटीज आ गए हैं। तो सब फोकस से किया। कौन सा A into ds कहाँ से आया? a से डिवाइड किया और a से मल्टीप्लाई किया, where a is area of cross section। सब तो फिर अरे d by a स्क्वायर हो जाएगा। अरे फोर्स इज इक्वल टू सॉरी F int by a into a ds। अभी ठीक है, और गड़बड़ हो गया था मेरे से, सॉरी। और इसको मैं प्रेशर इंटरनल लिख सकता हूं इनटू dv। अब सी सिंपल सी चीज है, ये dv जो होगा इस वाले केस में, कंप्रेशन केस में, व्हाट वैल्यू इज इट गोइंग टू बी है? विल इट हैव पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू? dv will have पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। कैसे पॉजिटिव सर रहेगा? नेगेटिव रहेगा ना? नेगेटिव या सर हाँ बोलो ना। सर वो F इंटरनल बाय 8 इंटू ADS। अच्छा नेगेटिव। क्या क्या? एक सेकेंड, हाँ आप क्या बोल रहे थे अथर सामंत? बेसिकली ये मुझे कैसे मिला? F इंटरनल को मैं सॉरी F इंटरनल को मैं A से डिवाइड कर दिया और फिर इसको A से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डॉट ds क्यों एज इट इज रख दिया। क्या हुआ? सॉरी, सर 2 किया मल्टीप्लाई डिवाइड। क्योंकि मैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क ढूंढ रहा हूँ ना बेटा, ओह ओके राइट? तो प्रेशर का टर्म तो आना चाहिए ना, और वॉल्यूम का टर्म आना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अब बेसिकली मुझे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब क्या है? सेंसेस, स्केलर सेंसेस को मुझे लेकर के आना पड़ेगा। इज दैट ओके? सर एक क्रॉस सेक्शन एरिया ना। ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा प्रेशर इंटरनल, ठीक है, इनटू ए इंटू ds क्या हो जाएगा? dv, सर फिर d नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। और ये dv होगा क्या? It's going to be negative in this case, and therefore work done by surrounding will automatically become positive. Making sense? यस और यहाँ पर वो नेगेटिव साइन हम नहीं डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्रेशन वर्क होगा वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर
फर्दर कोई निगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि ये एफ इंटरनल के ही टर्म्स में डिफाइंड है, ठीक है। तो यस सर। सारे ऑपरेशंस हम ऐसे ही करेंगे, बस ये बाहर का एक निगेटिव साइन नहीं रहेगा, तो वैल्यू जो मेरा आएगा दैट विल बी इन निगेटिव सेंस। इज दैट ओके? सो प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम जब हम रिलेशनशिप डेराइव करते हैं तो वी हैव W इज इक्वल टू प्रेशर इंटरनल इनटू dV, और यहां पर मतलब P इंटरनल इनटू dV रहता है विद पॉजिटिव साइन। अच्छा, एक चीज और, सर ये पॉजिटिव आएगा ना सर, नेगेटिव कहां पे? सर ये केमिस्ट्री वाले में, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल में वॉल्यूम कम है ना, फ्री फाइनल तो फिर नेगेटिव, तो पी इनिशियल इनटू यहां पर dV की वैल्यू नहीं रख रहा हूं मैं। अच्छा, वैसे अगर देखना है फिर तुमको ना, तो मुझे मतलब अगर तुम वॉल्यूम चेंज को निगेटिव, यहां पर dV को अगर मैं निगेटिव डाल देता हूं, ठीक है ना, तुम बोल तो रहे फिर हो वो कि भी सर A इनिशियल डॉट माइनस भी फाइनल हो जाए। क्या क्या? हाँ सर वही मतलब। हाँ, इसको अगर मैं ऐसे डाल देता हूं, सर यहाँ पे तो बेसिकली DS नेगेटिव, क्या क्या? अगर DE नेगेटिव आ रहा है हाँ, तो उसका मतलब A into DS में से कोई तो नेगेटिव होगा। DS निगेटिव होगा। हाँ, स्टार्टिंग में नेगेटिव DS। अबे यार अगर स्टार्टिंग में ही ले लेंगे तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर क्या प्रॉब्लम है? वही तो थोड़ा सा सेंस का डिफरेंस है ना जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो समझ में आ गया है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट फिर जो फोर्स एक्सटर्नली लगा है देखो, अगर सुनो, अगर तुम लोग को पहला वाला जो डेफिनेशन बता दिया है वो समझ में आ गया है, तो ये फिर डेरिवेशन का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। देयर इज नो नीड ऑफ इट। लिटरली आई कैन डायरेक्टली राइट W is going to be equal to minus P external into dV, ठीक है, इंटीग्रेशन। और इसके लिए मैं फिजिक्स वाले के लिए लिखूंगा P इंटरनल into dV, इंटीग्रेशन, ठीक है। काम खत्म। अब हम लोग आगे जो है कंप्रेशन वर्क और दोनों के अंदर एक्सपेंशन वर्क को फिजिक्स और केमिस्ट्री में देख लेते हैं, ठीक है। जब हम कंप्रेस कर रहे हैं इसको, जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो P एक्सटर्नल बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है, जो भी है बाहर से लग रहा है P एक्सटर्नल है, और dV मेरा क्या होगा? निगेटिव dV रहेगा। तो देयरफॉर compression work is going to be W compression। हाँ, सर यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन P इंटरनल होगा। कहाँ पर? यहाँ पर सर नहीं सर, इधर लेफ्ट साइड। देखो, माइनस P इंटरनल भी ले सकते हैं, P एक्सटर्नल भी ले सकते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल आर इन इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल प्रोसेसेस। और एक मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर टाइम दो मुझे, वो पिछले वाले डेरिवेशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए भूलने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि अगर आपने ऊपर वाला मतलब मीनिंग जो है ना ये ऑलरेडी समझ लिया है, तो फिर इस डेरिवेशन का कुछ ज्यादा मतलब, उस डेरिवेशन का कुछ ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है। वी जस्ट नीड टू टेक दिस entire thing, this scalar form of the definition, and then compare it with compression work and expansion work। केमिस्ट्री में क्या आ रहा है, फिजिक्स में क्या आ रहा है, सराउंडिंग वर्क क्या हुआ कॉम्प्रेशन में, एंड सिस्टम वर्क क्या हुआ कॉम्प्रेशन में, एंड एक्सपेंशन में सराउंडिंग वर्क क्या हुआ, और ये expansion में system work क्या हुआ। that is what we need to understand for both of them and things will become clear। अब इस बेसिक फॉर्मूला को डेराइव करने का बार बार कोई पॉइंट नहीं,
Are you getting this point? या उसको फिर से मतलब और वैसे यहाँ पर P external and P internal both are equal reversible processes and therefore ये इस तरीके से भी define होता है. That's not a problematic thing. Work compression के लिए अगर मैं देखता हूँ, so it is going to be P external multiplied by volume is changing and it is becoming negative. It's always going to be negative. dV is going to be or will have inherent negative value and that will make my compression work as a positive thing. ठीक है? सर आपने माइनस P एक्सटर्नल के बाद में क्रॉस किया, वो multiply करने के लिए. क्या इसको कैसे लिखूं? तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम ले लिया है तो सर मुझे एक डाउट है सर. बोलो ना. सर ये P एक्सटर्नल इंटू डी आएगा ना, मतलब क्योंकि dV मतलब हम पहले फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं तो फिर उससे तो वॉल्यूम इनटू विल बी डेल्टा भी नहीं आएगा. सर हमने ऐसे तो फिर जनरल मूलक में लिखा तो लिख ही नहीं सकते. कौन सा? ये आपने जो लिख मारा है वो लिख नहीं सकते जब तक हमें पता नहीं कंप्रेशन है. फिर नहीं, सब में होगा. इसका वर्क compression is going to be positive. Work compression is the work which surrounding is doing. ठीक है? And that is positive. फिर expansion work क्या होगा? Work expansion will be minus P external by into dV. यहाँ पर dV का inherent sign क्या रहेगा? Positive रहेगा. If this is positive and this is positive, this negative will be there and W expansion is always going to be negative. This is for chemistry. अब हम लोग physics में आ जाते हैं. तो ऊपर केमिस्ट्री तो हाँ, बोलो. थोड़ा सा और negative sign. So we assign as this volume is decreasing. For expansion, volume will increase, so dV is positive. हाँ, ये देख क्या बोल रहे हो? वर्क इज नेगेटिव.
W कंप्रेशन फिजिक्स में क्या होगा? P इंटरनल डॉट dV वर्क डन dV क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, W compression will be equal to minus P internal dV integration W compression is negative। सर तो हम लोग दोनों में ऐसा ले रहे थे सिस्टम वर्क कर रहा है कहाँ पे? दोनों जनरल फॉर्म W is equal to minus integration P external dV नहीं, यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे सिस्टम वर्क कर रहा है और यहाँ पे सराउंडिंग वर्क कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे सिस्टम इंटरनल प्रेशर से हम डिविएट कर रहे हैं तो इट इज इंटरनल वर्क विच इज बीइंग डन और सिस्टम वर्क विच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड और माइनस की एक्सटर्नल हम ले रहे हैं तो इट इज एक्सटर्नल वर्क विच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। तो एक्सटर्नल कॉम्प्रेशन में इट्स एक्सटर्नल वर्क जो है वो हमेशा ये पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर हम इंटरनल वर्क देख रहे हैं और काम हम एक्सटर्नल कर रहे हैं तो इट हैज टू बी नेगेटिव। सो कॉम्प्रेशन वर्क फिजिक्स में नेगेटिव रहता है और एक्सपेंशन वर्क क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। आसना, are you Yes, getting sir. are you getting it or are you getting confused? जो भी है No, sir. बता देना। सर वर्क EXP मतलब EX अच्छा EXP है यार। अच्छा सॉरी EXP इज एक्सपेंशन ओके। एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन वर्क देख रहे हैं ना। फॉर एक्सपेंशन वॉल्यूम विल इंक्रीज देयरफॉर dV इज पॉजिटिव। V will increase implies dV is positive, therefore W expansion is equal to positive। ठीक है और W expansion पॉजिटिव में है मतलब सिस्टम इज डूइंग द वर्क ऑन सराउंडिंग। ठीक है ना? यस। ओके Sir, हाँ बोलो।
सर जो फिजिक्स वाला केस है उसमें इंटीग्रेशन पी, सर ऊपर करना थोड़ा। सर जो पी इंटरनल लिखा है आपने, सर उसकी जगह पी एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं। नहीं, पी एक्सटर्नल नहीं लिख सकते। हाँ, पी एक्सटर्नल लिखेंगे, पी एक्सटर्नल लिखेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। सर फिजिक्स वाले में अगर पी एक्सटर्नल लिखेंगे तो माइनस साइन आएगा। हाँ, कहीं पर भी इंटरनल वाले को अगर एक्सटर्नल से रिप्लेस करोगे तो माइनस साइन हैज टू कम ना। तो सर फिर तो वो केमिस्ट्री की तरह ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो अरे दोनों एक ही होते हैं, ओनली द सेंस इज डिफरेंट। द सेंस इज फिजिक्स में वी ऑलवेज टेक द वर्क बीइंग डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, और वहां पर सराउंडिंग वर्क कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, तो सेंस का सिर्फ डिफरेंस होता है। ओके सर। ठीक है, तो यहां पर एक्सटर्नल को निगेटिव से रिप्लेस किया, एक्सटर्नल आने की वजह से ही तो ये निगेटिव साइन आया है ना। So, हाँ बोलो ना। ये जो हम लोग को अभी मिला वो हमारे पहले वाले स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है, हाँ, इट इज जस्टिफाइंग। हमारी एक्सप्लेनेशन टाइप का। हाँ, ओके। तो थोड़ा अब मुझे दो तीन मतलब दो तीन चार स्पेशल केसेस ले, स्पेशल नहीं, प्रोसेस स्पेसिफिक केसेस ले लेकर के वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे व्हाट विल बी द वर्क डन इन आइसोथर्मल केस, व्हाट विल बी द वर्क डन इन adiabatic case, what will be the work done in आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, इन सब में वर्क डन क्या होगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, सबसे पहले मैं जो लेता हूं, आई एम गोइंग टू टेक रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, ए रिवर्सिबल और फिर इरिवर्सिबल। सो रिवर्सिबल में सबसे पहला आइसोथर्मल, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट आइसोथर्मल रिवर्सिबल। W is going to be minus P external dot dV एक्चुअली डॉट अब रहता नहीं है, P एक्सटर्नल dV, ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज के फॉर्म में यूज हो रहे हैं, वेक्टर ऑपरेशंस हो रहे हैं इनके। P एक्सटर्नल जो होगा, इसको चूंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है इसलिए आई कैन रिप्लेस इट विद P इंटरनल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर गैस आइडियल है, इफ गैस इज आइडियल, और नॉन आइडियल है तो कुछ और हो जाएगा। इफ गैस इज आइडियल देन W will be equal to minus V1 to V2 या V initial to V final। ठीक है, this will be nRT by V dV और
माइनस nRT ln Vf by Vi. Is that okay? सेम चीज फिजिक्स में अगर हम करते तो हमारा क्या होता? आइसोथर्मल वर्क डन वुड हैव बीन P इंटरनल dV डायरेक्टली रहता, सो nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल रहता विदाउट माइनस साइन, राइट? आइसोबारिक reversible work is equal to minus P integral external सर बट मुझे वो वर्क का नहीं समझा क्या P इंटरनल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम में होता है रिवर्सिबल में ऑल द टाइम, तो इंटरनल एक्सटर्नल बराबर रहते हैं, they differ by very minute value and then come to steady state, तो इसलिए हर पॉइंट पर इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर होंगे, इसलिए रिप्लेस हो गया। ठीक है, आइसोबारिक में इसको बाहर लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, V फाइनल माइनस V इनिशियल हो जाएगा सिंपली। इज दैट ओके? फिजिक्स में यही वर्क डन क्या रहेगा? V इंटरनल इनटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, एक्चुअली इस P एक्सटर्नल को फिर से P इंटरनल लिख सकता हूँ क्योंकि जहां पर भी रिवर्सिबल है आई कैन मीन्स दिस, राइट? P इंटरनल को P एक्सटर्नल से मैं हमेशा इक्वेट कर सकता हूँ, तो थोड़ा ऊपर करो। so it could be written like this or it could be written like P internal into V final minus V initial। अच्छा देखो, P internal V final है, P internal V initial है, so that means this can also be written as, if it is an ideal gas, so minus sign, this will become P internal V final यानी NR T फाइनल माइनस T इनिशियल। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर W कैन ऑल्सो बी रिटन एज NR T फाइनल माइनस T इनिशियल। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई हम लोगों को, सारे लोगों को? हाँ सर नोट कर रहा हूँ। सर मुझे सिर्फ एक नहीं समझा। बोलो ना, तुमको क्या सर लिखना लेकिन नोट एज प्रोसेस इज रिवर्सिबल सर, तो फिर P इंटरनल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल हो जाएगा ना। अरे नहीं भाई, वो वेक्टर साइन के ऑपरेशन तक ना, जहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वहीं तक ना। ये फाइनल फॉर्मूला आ गया, इसके बाद अब डॉट प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास ना, हाँ सर। ठीक है, वी डोंट हैव एनी वेक्टर्स रिमेनिंग, सारी चीजें स्केलर हो गई है, प्रेशर भी स्केलर है और वॉल्यूम भी स्केलर है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये होते हैं।
Vectors, right? आज के दिन में मुझे पूरा वर्कडन खत्म करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूरा हीट खत्म करना है। हीट एंड देन we'll discuss about internal energy. इंटरनल एनर्जी बहुत बड़ा नहीं है, ये W और Q जो है ये बड़े हैं, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है ना, तो वो मतलब बहुत ही इजी होता है इक्वेट करना इंटरनल एनर्जी। क्या हुआ? नहीं, आवाज क्लियर नहीं है आपकी, लग रहा है आपकी गले को किसी ने दबा दिया। कैन यू बी बिट लाउड? सर अभी सही है? हाँ अभी सही है, अब सुनाई दे रहा है, बोलो। सर मतलब हम लोग को आइसोथर्मल और आइसोबारिक में मतलब दोनों में जो भी प्रोसेस सेम मतलब वो लिख देना फिर डायरेक्टली उसको। हाँ, यू कैन डायरेक्टली पुट दीज फॉर्मूलाज, ठीक है, until unless a very deliberate derivation is required. हाँ सर। ठीक है, so you can use a mix match of this derivation, आपको पता रहना चाहिए, so that कहीं पर जरूरत पड़े तो you can do it। जैसे पॉलीट्रॉपिक अभी बताऊंगा तो उसमें जरूरत पड़ेगी अचानक से कैसे, और otherwise you can use this direct formulas as well। शुरू में थोड़ा सा डेराइव कर लेना, so that एक बार हैंड्स ऑन ये हो जाए। और एक बार हैंड्स ऑन हो गया तो फिर डायरेक्ट यूज कर सकते। और तीसरा जो है कंडीशन वो है आइसोकोरिक रिवर्सिबल। ठीक है, आइसोकोरिक रिवर्सिबल में क्या है, डीवी जो है हमारा लड्डू है, इसके फिजिक्स का वर्क डन हो या केमिस्ट्री का वर्क डन, ये एक्सटर्नल डीवी या फिर dV is equal to 0, therefore W is equal to V internal dV, दोनों ही हो जाएंगे लड्डू। ठीक है, आइसोकोरिक रिवर्सिबल अगर है तो वर्क डन इज ऑलवेज 0। क्लियर? अगला चौथा केस जो होता है वो होता है पॉलीट्रॉपिक। इसमें एडियाबेटिक नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस इटसेल्फ इज उसके रिलेशनशिप जो होते हैं, दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, सी पीवी आरटी जो है हमारा एनआरटी, इसके अलावा भी अगर जैसे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कोई रिलेशनशिप चल रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस इज
a way in which pressure and volume and temperature are related because they are behaving as ideal gas. ठीक है? But there can be some other relationship of the form PV raised to the power n is equal to constant एक इंडिपेंडेंट पाथ, ठीक है, जो कि मेरा गैस फॉलो कर रहा है ड्यूरिंग एक्सपेंशन या कंप्रेशन when pressure is being applied on it, and here n can be anything, any real number. N is any real number, ठीक है. जब हम आइसोकोरिक बोलते हैं dV is equal to 0, तो ये सॉरी सबसे पहला वाला लेते हैं. आइसोथर्मल केस अगर हम बोल रहे हैं तो n की वैल्यू क्या रहेगी, 1 हो जाएगी. PV is equal to constant रहेगा आइसोथर्मल में. इज दैट ओके? जब हम लोग आइसोबारिक बोल रहे हैं, आइसोबारिक, तो आइसोबारिक में प्रेशर इज कांस्टेंट, n की वैल्यू 0. इज दैट ओके? आइसोकोरिक जब बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, दैट मीन्स V इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट कैसे होगा? अगर P टू दी पावर 1 बाई n जो है वो कांस्टेंट हो जाए, P टू दी पावर 1 बाई n अगर 1 हो जाए या कोई एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यू और कुछ हो नहीं सकता है, 1 ही हो सकता है. जब 1 बाई n 0 हो जाए यानी n इंफिनिटी हो. बात समझ में आ रही है? सो आइसोकोरिक का मतलब जब n इंफिनिटी हो जाता है तो दैट रिप्रेजेंट्स आइसोकोरिक प्रोसेस. तो ऊपर वाले जो भी प्रोसेस है या इवन एडियाबेटिक प्रोसेस जो होने वाला है, आगे चल के पता चलेगा आप लोगों को. वंस आई एम डन विद हीट एंड दिस वर्क तो हो ही गया. हीट से जब मैं निपट लूंगा तो फिर आइडियल गैस इक्वेशन एंड देन आई सॉरी internal energy, and then I'll be deriving this equation for PV relationship for adiabatic conditions. ठीक है? अभी के लिए जस्ट हम लोग समझ सकते हैं there is something called as n की वैल्यू जब गामा होती है ना, एंड गामा क्या होता है, दिस इज Cp by Cv. खैर Cp और Cv दोनों ही अभी नहीं बताया है मैंने आप लोगों को. This is specific heat capacity at constant pressure and specific heat capacity at constant volume. तो इसको अभी के लिए थोड़ा सा रहने देते हैं, या फिर ठीक है n के टर्म्स में मैं रिलेशनशिप निकाल के रख देता हूँ. नहीं, यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स नहीं है. n is any real number. This is not number of moles to be precise. We can replace this n by m also. Better we do that क्योंकि n हमेशा हमारा नंबर ऑफ मोल्स रहता है. सर के क्या सर के कर दो ना. अरे के नहीं करता हूँ, कांस्टेंट को के लूंगा सॉल्विंग के टाइम पर. ठीक है? gamma, this is called gamma which is the ratio of Cp by Cv. anyway हम लोग को इसके ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. इट इज एनीवे गोइंग टू बी द स्पेशल केस ऑफ दिस ओनली. ठीक है? अभी आप लोगों को स्पेशल केस समझ में आ गया ना. आइसोथर्मल पॉलीट्रॉपिक का स्पेशल केस है व्हेन m is equal to 0 सॉरी m is equal to 1 पे आइसोथर्मल हो जाता है. m is equal to 0 पर आइसोबारिक हो जाता है. ठीक है? एंड m is equal to infinity पर आइसोकोरिक हो जाता है. इज दैट ओके? अब हम लोग पॉलीट्रॉपिक के ऊपर आ जाते हैं और m is equal to गामा पर
it becomes adiabatic. हम लोग पॉलीट्रॉपिक तो कर रहे थे। Adiabatic. हाँ पॉलीट्रॉपिक ही कर रहे हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कब ये क्या हो जाता है, n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए स्पेशल केसेस क्या क्या बनते हैं, ठीक है ना। नहीं सर, आपने अभी बोला आप भी पॉलीट्रॉपिक कर रहे थे। अरे यार पॉलीट्रॉपिक का डेरिवेशन करते हैं, गलती कर दिया मालिक, माफ कर दो मुझे। So work done is going to be what? Minus E external integral dV, which can also be written as minus E internal dV. E को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, दिस कांस्टेंट इज K, कैपिटल K रखूं, जो रखना है रख लो यार, सबका कुछ ना कुछ मतलब है, सो यू हैव टू बी केयरफुल विद द वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स व्हाटएवर दे आर, ठीक है। तो P external is going to be P internal is going to be K V to the power m, ठीक है, K by V to the power m, so it is going to be minus K V to the power m integral dV, V initial and V final, that is equal to V to the power minus m, so it will become minus of K into V to the power minus m plus 1, ठीक है, and divided by minus m plus 1 in the limits V initial and V final. Further, this is going to be minus K, और ये माइनस जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम माइनस, सो आई कैन राइट K by m minus 1 into V final to the power 1 minus m minus V initial to the power 1 minus m, ठीक है। m अगर गामा होगा तो गामा से रिप्लेस कर देंगे, गामा नहीं जेनरिक m है तो जेनरिक m रख लेंगे, बोलिए क्या था वो Cp by Cv, it will come, don't worry। अभी हीट नहीं बताया ना, तो आई हैव नॉट एक्सप्लेन येट व्हाट इज Cp एंड व्हाट इज Cv। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना हम लोगों को, सेम डेरिवेशन फॉर फिजिक्स विल लुक लाइक every other thing same, just the final expression will change, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा इसमें, राइट ना, हाँ, वर्क विल बी इक्वल टू माइनस K by m minus 1 V final 1 minus m minus V initial 1 minus m, तो पॉलीट्रॉपिक जनरल हाँ एकदम जनरल इक्वेशन, बस m is equal to 0 पर अप्लाइड नहीं होगा, बैच होगा। नहीं उस पे भी तो होगा, 1 is equal to 0 पर भी हो ही जाएगा, this k will be replaced by nRT, नहीं सॉरी m is equal to 1 पे अप्लाई नहीं होगा, this relationship won't be applied for m is equal to 1, सर वो ऊपर क्या क्या m is equal
वर्क एक्सोथर्मल। इसका मतलब है कि m जब 1 होता है तो इट बिकम्स आइसोथर्मल, बट यार 1/x का इंटीग्रल और x टू द पावर m का इंटीग्रल दोनों अलग अलग होता है ना, ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस। फॉर एनी अदर n इज इक्वल टू 1, सॉरी -1, और इसका इंटीग्रल इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, बट फॉर n इज इक्वल टू -1 इट्स नॉट डिफाइंड लाइक दिस वे, ठीक है, इट इज इक्वल टू ln x हो जाता है। सो दैट इज द थिंग। इसी की वजह से आइसोथर्मल में सिर्फ ये नहीं होगा, बाकी सारे जेनरिक केसेस के लिए इट विल अप्लाई। ठीक है, नोट कर लें हम लोग। हो गया, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं इरिवर्सिबल केस में। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस क्या है? रिवर्सिबल में वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ, कंटिन्यूअस ग्राफ, राइट? यस सर। जैसे इधर से इधर आ रहे हैं तो क्या होगा? दिस इज प्रेशर एंड वॉल्यूम, एक्सपेंशन हो रहा है, राइट? ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि एक्सपेंशन हो रहा है, कम वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम, है ना? और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो मतलब हुआ कि कॉम्प्रेशन हो रहा है। बस ये है इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर कॉम्प्रेशन जो एक्सपेंशन जो हो रहा है दैट इज हैपनिंग अगेंस्ट स्लोली इंक्रीजिंग प्रेशर, such that external pressure and internal pressure are almost equal all the time, ठीक है? अब दूसरा तरीका यहाँ से यहाँ आने का ये भी हो सकता है कि we might drop the pressure from some high value to some low value suddenly, ठीक है? शुरू में इस पिस्टन को हमने दबा के किसी चीज से रखा हुआ था, ठीक है, वो फोर्स हटा दिया सडनली, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसके अगेंस्ट इसको एक्सपैंड होना है। सो वी कैन से दैट दिस प्रेशर माइट बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, this pressure might be equal to 1 atm and this could be any higher pressure, maybe P initial. Is that okay? अभी हम एक्सपैंड करा रहे हैं, मतलब बाहर का प्रेशर क्या है? अल्टीमेटली वो 1 atm होना है या 1 atm ही है, उसी के अगेंस्ट में एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है? और इंटरनल प्रेशर जो है वो सडनली 1 atm हो जाएगा, राइट? सडनली 1 atm हो जाएगा मतलब दिस पिस्टन विल फ्लाई लाइक एनीथिंग इमीडिएटली द मोमेंट यू रिलीज द प्रेशर। जो भी यहाँ पर फोर्स लगा के रखा था, जिसके थ्रू इसको दबा के रखा था हमने, उसको अगर मैंने हटा दिया तो दिस विल फ्लाई लाइक एनीथिंग आउटसाइड and will stop only when the external pressure becomes equal to internal pressure or the expansion has happened to a level such that external pressure becomes equal to internal pressure, ठीक है? तो एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है जिसके अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, और बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या है? वर्क इज नथिंग बट AC। हेलो, ऑटोमेटिकली वेरी स्मॉल कंपेयर, ठीक है, कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर तो इक्वेट हम नहीं कर सकते हैं। आई कैन नॉट रिप्लेस दिस विद इंटरनल प्रेशर, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। हाँ, बट एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, स्मॉल है, तो ठीक है, कांस्टेंट ही एक्सटर्नल प्रेशर है या एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसको मैंने इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया, वॉल्यूम चेंजेस
dv का इंटीग्रेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी v फाइनल माइनस v इनिशियल। सो मेरा फाइनल थिंग क्या हो जाता है, वर्क डन इरिवर्सिबल, वर्क डन इज दिस ओके? क्या हुआ? सर नेक्स्ट लेक्चर कब से चालू होगा? 6:30 हो गया, अभी भी सर आया नहीं है, देख ले। एक्सपेंशन irreversible is always going to take place against a low external pressure, low pressure compared to internal pressure, ठीक है? क्योंकि इंटरनल ज्यादा होगा, एक्सटर्नल कम होगा, तभी एक्सपेंशन होगा, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस सब्सटेंशियल रहेगा, तब इरिवर्सिबल होगा, ठीक है? क्योंकि प्रेशर ड्रॉप अचानक से होगा। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट लो प्रेशर है, so the graph is going to look something like this for that expansion, pressure constant, external, and the volume is changing between V initial to V final. Is that okay? यस सर, हाँ आप समझा। तो अब एरिया अंडर द कर्व आपका क्या हो गया, ये छोटा वाला पोर्शन हो गया, हाँ तो एरिया अंडर द कर्व छोटा वाला पोर्शन अगर हो गया तो क्या हो गया, W expansion reversible is always going to be greater than W irreversible expansion, क्लियर है? Is this okay now? अब आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों को? यस ओके, हर्षित, हाँ सर समझा। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आज के लिए यहीं पे लेक्चर कंक्लूड कर रहा हूं।